नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर आपको बता दें कि रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह द्वारा शुक्रवार को नामांकन के बाद किए गए शक्ति प्रदर्शन और जनसभा के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का चौपर से पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी विरोधी दलों के लोग ये कहते हुए सुने गए कि केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रही है। हालांकि बीजेपी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के हर रोज कई कार्यक्रमों में होने के चलते हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में है और हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी है श्री नारायण सिंह जी, उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र यहाँ दाखिल किया और अंदर नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल हो रही है। और अभी हमारे जो है उनके साथ 5 जो साथ में जो उनके जो सपोर्टर्स है, एडवोकेट है हमारे, और जो उनको नामांकित कर रहे हैं वो साथ में अंदर है। और इस वक्त जो है उनके स्वागत के लिए जो है पूरे चुनाव क्षेत्र का जो है जन सैलाव आज यहाँ उमड़ा है और हजारों लोग जो है उनके साथ यहाँ संगड़ा पहुंचे हैं, गाजे बाजे के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ। लोकल इश्यूज उद्घाटन वगैरह जैसे अभी देखिए, ऐसा है कि जितने भी इस सरकार ने अभी तक कार्य किए हैं वो धरातल पे कोई नहीं उतरे हैं और सभी कार्य है जो उनकी नोटिफिकेशन तक सीमित है, कागज तक सीमित है। कोई ऑफिस नहीं खुला है, सिर्फ फट्टे लगाए गए हैं और शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं लगाई गई है। बाकी जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। उस चीज को हम बुलाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आपके घोषणा पत्र में विशेष क्या है? विशेष है, अभी बांध विस्थापित है हमारे, उनको उनके हक नहीं मिले और इस सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम आरएनआर रूल में आपको जो भी कमियां थी उसको हम पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र से के विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं पूरे श्री रेणुका जी की तमाम जनता से मैं अपील करता हूं कि मैं यहाँ से जो प्रत्याशी बना मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे क्षेत्र को जनता को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी वो मेरे से अपेक्षाएं रखते हैं, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी ने बजौरा में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ मुकाबला पसीने और धन के बीच है। हम पसीना बहा रहे हैं और वो धन, लेकिन जीत अंत में पसीना बहाने वालों की होगी। उन्होंने कहा कि बंजार में काम किया है और बंजार की जनता के हर दुख सुख में वो साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आदित्य विक्रम सिंह के आने से पंजाब में अब महामुकाबला जो है वो एक तरफा हो गया है। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में हर क्षेत्र का विकास किया गया है और गड़सा जोन खासकर बजौरा क्षेत्र में अथाह विकास किया। उन्होंने कहा कि गत चुनाव में हम यहाँ के कई गांव में चुनाव प्रचार करने पैदल गए थे, लेकिन 5 वर्ष बाद गाड़ी में जा रहे हैं। वर्षों से जिन गांवों को सड़कें नहीं थी उन गांवों में आज सड़कों का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन यहाँ खोले हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के अलावा कई विकास कार्य किए गए हैं। बंजार विधानसभा के अंदर इस चुनाव के लिए पिछले कल हमारा नॉमिनेशन हुआ, उसमें हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आए थे और चुनाव का संचालन करने के नाते हमने अभी तक 3 कार्यालय अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खोले। बंजार में बड़ा कार्यालय खोला है, सेंध में कार्यालय खोला है और आज तीसरा कार्यालय यहाँ पर हमारा बजौरा का खुला है। और उसके साथ चुनाव हमारा आगे बढ़ रहा है और लोग, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, हमारे पदाधिकारियों के अंदर बहुत जोश है, उमंग है, उत्साह है। और आज पिछले 3 दिनों से लगातार टोलियां निकल रही है। आज कई जगह हमारी टोलियां गांव के अंदर प्रचार के नाते गई है और मैं खुद भी आज पूरे दिन भर कोटा पंचायतों में था और उसके बाद अब यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हमने किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिल मनकोटिया ने आज पांगड़ा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अनिल मनकोटिया ने कुटलेहड़ से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद दिया है।
अनिल मनकोटिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर कर्मचारियों को दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी ने गारंटी के तौर पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। बीजेपी कभी भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने इस योजना को बंद किया था। कांग्रेस ने भी 2003 के बाद अलग अलग राज्यों में इस योजना को बंद किया। आज जब कांग्रेस पूरे देश में हाशिए पर है तो मजबूरी में इसे लागू करने की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनने के बाद बहुत कम समय में इसे लागू कर एक बहुत बढ़िया काम करने का उदाहरण पेश किया है। अनिल मनकोटिया ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कुटलेहेड़ से आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है, क्योंकि जनता पार्टी के ईमानदारी से काम करने के तरीकों को पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी आप सभी जानते हैं जो विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस बात को गारंटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश में ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर पंजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2003 के अंदर 3-4 के अंदर जो है, जब न्यू पेंशन स्कीम हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, पुरानी पेंशन स्कीम को जो है वो बंद किया गया और एक बहुत बड़ा अटैक, एक फाइनेंशियल अटैक पूरे देश के जो कर्मचारी हैं। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 68 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी फुल प्रचार मोड में आकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी आज ऐसा राजनीतिक दल है जो मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत कर रहा है। कांग्रेस में केवल एक परिवार का हित ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में आगे बढ़ रही है। कुछ भ्रष्टाचारी दल बाय डिफॉल्ट सरकार आने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी न्यू ट्रेंड सेंटर है। हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए जहां बीजेपी ने न्यू ट्रेंड सेट किया। मेहनत और ईमानदारी से हिमाचल में सरकार बनेगी। नया इतिहास प्रदेश में रचा जाएगा। प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें हासिल करेगी। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस के समय काम का शिलान्यास हो जाता था लेकिन लोकार्पण नहीं हो पाता था, लेकिन पीएम ने एम्स का शिलान्यास किया और 5 सालों में इसका लोकार्पण भी किया है। एम्स के अलावा मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन, दूसरी तरफ ट्रबल इंजन है। हम एक दिशा में जाते हैं तो ट्रबल इंजन लूट खसूट में लगा रहता है। कुछ भ्रष्टाचारी कहते हैं कि सरकार आएगी बारी बारी, लेकिन बीजेपी कहती है कि सरकार रहेगी जारी। कांग्रेस के लिए हिमाचल छुट्टी घर है, जबकि पीएम और मुख्यमंत्री के लिए कर्मभूमि है। जो छुट्टी मनाने आते हैं उनकी छुट्टी जनता चुनावों में कर देगी। कांग्रेस ने प्रदेश में 10 गारंटी दी हैं। आसाम में भी कांग्रेस ने गारंटी दी थी। वहां जनता ने कहा कि कांग्रेस की एक ही गारंटी है, जब आएगी भ्रष्टाचार लाएगी। ये अडिग है, पवित्रता के धागे से इसे बांधा है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जिस दिन परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये एक करारा जवाब होगा उन लोगों को जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझते हैं कि चुनाव आए हैं कुछ दिन घूम के चले गए। भारत को विकास चाहिए, भारत को प्रगति चाहिए और नफरत जो भी फैलाए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए। आयुष्मान योजना हो, स्वच्छ भारत हो या कोई भी योजना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया।
तो वहीं धनतेरस के दिन बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। सोलन शहर में भी बड़ी संख्या में लोग धनतेरस पर सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ होता है और लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बर्तनों से लेकर आभूषण लोगों द्वारा खरीदे जा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के बाद धनतेरस पर करीब 2 वर्ष बाद लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार दीपावली से चकाचौंध नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर वो खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। इस दिन चांदी के बर्तन या अन्य चांदी का सामान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। 178 वर्ष के बाद आज ऐसा योग बना है धनतेरस पे, जो कि 2 दिन का है। हमेशा एक ही दिन का होता था, मगर इस बार आज और कल यानी शनिवार और इतवार का है। मेरी समस्त जनता से अपील है कि वो धनतेरस का फायदा उठाएं, सोना चांदी अपने घर लेकर के जाएं और भविष्य में आपकी किस्मत, आपका कारोबार, आप तरक्की करें, ये हम सभी से प्रभु से आपके लिए कामना है। ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। बहुत सालों बाद ये अवसर आया है कि धनतेरस 2 दिनों के लिए है इस बार, तो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन है और हम बहुत लुत्फ उठा रहे हैं इस धनतेरस के मौके पर। तो आप धनतेरस का दिन, जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि बहुत शुभ होता है। बर्तन खरीदने के लिए, सिल्वर खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए लोग चांदी का सिक्का ले जाते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले जाते हैं सिल्वर की। तो बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है अपने चीजें खरीदने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल के बाद इतना अच्छा धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और ये 2 दिन के लिए होगा। आज भी है और कल भी है। आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। इनकी ये मान्यता है कि अगर कोई भी आप घर की वस्तु कोई खरीदते हैं या लेडीज अपने लिए कोई सामान, तो वो बड़ा अच्छा शुभ माना जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।